इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान की इंतखाबी तारीख में पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट के साथ एक शानदार छाप छोड़ी है। वादी कश्मीर में 2019 के मुकाबले में इलेक्शन में हिस्सा लेने में 30 पॉइंट का जबरदस्त इजाफा हुआ है। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों की फ़आल शिरकत जम्मू कश्मीर में आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए एक बहुत बड़ा मुस्बत कदम है। जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत को अपनाते हैं और गवर्नेंस में अपना हिस्सा डालते हैं। आम इंतखाबात में इस बार पूरे यूनियन टेरिटरी के पोलिंग स्टेशनों पर मुश्तरका वोटर टर्नआउट 58.46% रहा है। यह नुमाया शिरकत खित्ते के लोगों के मजबूत जमहूरी रूह और शहरी मसरूफियत का सबूत है। CEC राजीव कुमार की क़यादत में कमीशन ने ECs ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिद्धू के साथ पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों का यूटी में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के वोटरों की सताइश करते हुए कहा कि ये कामयाबी 2019 में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की तादाद में 25% इजाफे के काबिल एतमाद बुनियाद पर है। और इंडिया ब्लॉक के सरकर्दा लीडरान बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती यकम जून को लोकसभा इंतखाबात में उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने और नताइज से कबल अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए मुलाकात करेंगे। मुजवजा इजलास दिल्ली में बुलाया जाएगा। ये इजलास यकम जून की दोपहर को होगा, जब पोलिंग का आखिरी मरहला होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि लोगों ने दिल्ली की पॉलिसियों के खिलाफ अपना वोट दिया है। तनवीर सादिक ने कहा कि अगर उन्हें इतना ही यकीन था तो वो कश्मीर से बराह रास्त इंतखाब लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार यानी BJP ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा हमारा हक है और जो हमें जल्द अज जल्द वापस मिलना चाहिए। आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी कश्मीर पॉलिसी है वो सही साबित हुई, जिसके चलते भारी अक्सरियत में यहाँ पे पोलिंग हुई और इवन जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट थे उन्होंने भी वोट डाला। किस तरह देखा यहाँ के लोगों ने जो पॉलिसीज़ थी दिल्ली की 2019 के बाद उसके खिलाफ वोट डाला है और वो जून 4 को आपको पता चल जाएगी। क्योंकि अगर वो इतने श्योर थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो लोगों में इतनी लोकप्रिय है तो उनका कोई कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं था, क्यों नहीं उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स डाले। इससे पता चलता है कि एक तो उनको जानते थे कि जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो उस फैसले के साथ नहीं हैं जो 2019 में हुआ और उसकी जो अक्कासी होगी वो जून 4 को आपको पता चलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबली इलेक्शन सितंबर 30 से पहले कराए जाएंगे और साथ ही उसके बाद जो है जो ही इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद स्टेट होल्ड्स को भी रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। किस तरह काश जो गवर्नमेंट है दिल्ली में अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उन लोगों ने ये पहले फैसला किया होता कि यहाँ इलेक्शन और स्टेटहुड हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर देकर इन पे एक प्रेशर डाला कि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को यहाँ की जो इलेक्शन है वो करानी चाहिए। तो मैं तो इसका तो श्रेय पूरा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जिनने ये सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके हुकूक वापस दिए जाए, उनको वो ताकत दी जाए कि वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस लाए। तो ये BJP का देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फ़ैसला किया है और हम पूरी उम्मीद हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन हो और जो स्टेटहुड की बात है वो हमारा हक है, वो हक हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे देना चाहिए। 4 जून को क्या एक्सपेक्टेशन इंडिया ब्लॉक को कहाँ पे देख रहे हैं? मुझे लगता है जो हलबल इस वक्त मची हुई है BJP क्वार्टर्स है तो उससे लगता ये है कि BJP एक मजबूत विकेट पे नहीं है जो पूरे मुल्क में लग रहा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह के जो उनके बयान आ रहे हैं आजकल उससे पता चलता है कि BJP की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है जो वादी की 3 सीटें हैं और जम्मू की सीटें हैं, मुझे लगता है इस पे जो इंडिया ब्लॉक के जो हमारे हैं वो हम इंशाल्लाह फतेह करेंगे।